18 अगस्त 1945 दुनिया को बताया गया कि एक विमान दुर्घटना में भारत का सबसे रहस्यमयी क्रांतिकारी मर चुका है। लेकिन अजीब बात यह थी, उस विमान की तस्वीरें नहीं थीं, कोई स्पष्ट बॉडी नहीं मिली और जिन लोगों ने मौत की कहानी सुनाई, उनके बयान भी एक जैसे नहीं थे। क्या सच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी या फिर वो दुनिया की नजरों से गायब कर दिए गए? दूसरा विश्व युद्ध अपने अंत पर था। जापान हार रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और उसी समय एक आदमी लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की आग जला चुका था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जर्मनी से जापान तक सफर किया, हिटलर और जापानी अधिकारियों से मिले। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, किसी भी कीमत पर भारत को आजाद कराना। फिर अचानक 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि ताइवान के पास एक जापानी विमान क्रैश हो गया और नेताजी उसमें थे। कहा गया कि उनके शरीर पर गंभीर जलन थी और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री। उस समय ताइवान के रिकॉर्ड्स में उस दिन किसी विमान दुर्घटना का साफ सबूत नहीं मिला। नेताजी के करीबी कई लोगों ने भी इस कहानी पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का मानना था कि वो सोवियत रूस पहुंच गए थे। कुछ कहते हैं उन्हें गुप्त रूप से कैद किया गया। साल गुजरते गए, सरकारें बदली, लेकिन फाइलें बंद रहीं। फिर सामने आया एक रहस्यमयी नाम, गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाला एक साधु जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता था। कहा जाता है कि उसके पास नेताजी की निजी चीजें थीं, चश्मा, पत्र, जर्मन दूरबीन और ऐसी जानकारियां जो शायद सिर्फ नेताजी को पता हो सकती थी। भारत सरकार ने कई जांच आयोग बनाए, शाहनवाज कमेटी, खोसला आयोग, मुखर्जी आयोग, लेकिन आज तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिसे पूरा देश मान सके। और शायद यही वजह है कि 80 साल बाद भी नेताजी की कहानी खत्म नहीं हुई। वो आज भी भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल है। सोचिए, अगर एक दिन अचानक कोई गुप्त फाइल खुले और पता चले कि नेताजी 1945 में मरे ही नहीं थे, तो क्या होगा?